विनम्रता से जीता जा सकता है। अगर एक पक्ष में क्रोध है और दूसरे पक्ष में भी क्रोध हो गया तो कुछ न कुछ अघटित घटना होती है। पति पत्नी में अगर पति में क्रोध है, पत्नी भी उधर से दो शब्द बोल दे तो लड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगा और कुछ न कुछ अघटित घटना। इसलिए एक पक्ष में अगर क्रोध है, दूसरा पक्ष शांत है, तो पहला पक्ष कितना चिल्लाएगा? कुछ देर बाद शांत हो जाएगा। क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। जब व्यक्ति पर क्रोध आता है तब फिर किम कर्म क्या कर्म है क्या अकर्म है सब छोड़ देता है। वो भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या कर क्षण भर के क्रोध में गलत। माँ पर क्रोध है, अब बेटी भी बोलती है तो बढ़ेगा, इसलिए बेटी चुप रही, मौन स्वीकृत लक्षण बोलती रही। एक समय आया, माँ थक गई, चुपचाप बैठी। माँ बेटी गई, माँ ये प्रसाद ग्रहण कर ले। माँ बोली भगवान के प्रसाद में कहीं नहीं गई थी, मैं तो भगवान की कथा का श्रवण करने गई थी, ये प्रसाद है माँ। दर्शयामास स्वप्न ही चंद्र के निर्बोत्तमा। माँ ने कहा है बेटी हमें भी व्रत करना चाहिए। ने कहा माँ मैं तब से यही कहना चाहती थी, तो उसने बात नहीं सुन लिया। जितना भी धन धान्य था उसी में भगवान का पूजन किया, अपने इष्ट मित्र गणों को बुलाया, पारिवारिक जनों को बुलाया, विधि विधान से कथा का श्रवण किया, सभी प्रसाद ग्रहण करके अपने गंतव्य के लिए गए। इधर माँ ने अपने हाथ में जल लिया, संकल्प किया हे भगवान यदि मैंने स्वप्न में भी परशुराम का स्मरण नहीं किया हो तो मेरे पति और जामाता शीघ्र घर आ जाओ, शीघ्र घर आ जाओ। इधर संकल्प छोड़ा, उधर चंद्रकेतु को स्वप्न हुआ हे राजा दोनों को छोड़ दे, नहीं तो तेरा धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न हुआ ब्रह्म मुहूर्त में। महाराज जैसे ही स्वप्न हुआ तो तुरंत कहा राजा ने अपने दूतों से भैया उन दोनों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आओ। राजा के दूध की हथकड़ी खोली और राजा के पास प्रस्तुत किया। उन दोनों ने प्रणाम किया। राजा ने कहा भैया आप चिंता मत करो, ये मेरा दोस्त नहीं, ये तो आप प्रारब्ध का दोस्त, मैंने कुछ नहीं। ना भुक्तम छीते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर हमने अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म बीत जाए लेकिन तब भी हमें उसका उपभोग करना पड़ेगा। जब तक हमारा कुछ भी पुण्य या पाप शेष है तब तक हमारा बार बार जन्म होता रहेगा, बार बार जन्म होता रहेगा। अच्छे कर्म करने वाला भी कभी निंद्रिय योनि में चला जाता है। आपने कुत्ते देखे? कुत्ते एक पालतू होता है, दूसरा फालतू होता है। अब फालतू कुत्ता जब किसी के घर पे जाता है तो सब डंडे ही मारते हैं, रोटी तो जो भी देगा ऊपर से 4 डंडे भी मारेगा। कुत्ता तो वो भी है। अरे एक कुत्ता वो है जो घर में पाटा बना हुआ है, सुंदर डबल बेड सोने के लिए मिला हुआ है? आजकल हीटर लगा होगा तो सर्दी में हीटर लगेगा, गर्मी में एसी कार में घूमता है। कुत्ता तो कुत्ता ही है वो भी। लेकिन कर्मों का कितना बड़ा फेर है कि एक कुत्ता वो दर दर ठोकर, जब तक मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए, जब एक का होए रहे तो दूर दूर करे। उस कुत्ते को सब धुतकारते हैं, लेकिन पाटा गले पे बना 10 बार सोचेगा मारने वाला बीमार हो गया, हमारी देख लिया तो दोनों कुत्ते ही। लेकिन एक कुत्ते की योनि में आने के बाद भी मानव को उतना सुंदर पात्र नहीं मिलता जितना कुत्ते को मैं देखता हूँ कई घर में जाकर के इतना बड़ा सुंदर चमचमा का वापा डबल बेड में फर्स्ट क्लास सुंदर तो मगमेर भी जरा भोगना पड़ेगा। मेरा दोस्त नहीं है, ये आपके प्रारब्ध अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा अपना कर्म। ये मेरे कोई दोस्त नहीं। जितना धन लिया था उसका 2 गुना करके दिया, अपने वाणी द्वारा संतुष्ट किया। संतुष्ट करने के बाद उनको कहा जाओ अपने गंतव्य के लिए जाओ, उन दोनों ने प्रणाम किया और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।